दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। नाइट फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं, बट मुझे लगा कि 4 या 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आप लोग अगर नाइट फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो शायद ये जो टिप्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अगर आप नाइट फ़ोटोग्राफ़ी करते हो। जनरल फ़ोटोग्राफ़ी में भी हेल्प ज़रूर हो जाएगी, बट नाइट फ़ोटोग्राफ़ी में नाइट मोड अगर आप यूज़ करते हो किसी भी फ़ोन में, M51 और M51 और F41 मेरे हाथ में है इस वक्त, बट फ़ोन्स डज़ नॉट मैटर राइट नाउ। व्हाट मैटर्स इज़ आप ये टिप्स जो है समझें और अपने नाइट फ़ोटोग्राफ़ी में जो है इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें। तो आइए सीख लेते हैं कि नाइट फ़ोटोग्राफ़ी बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। तो नाइट फोटोग्राफी करना इज़ अ वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। चैलेंजिंग है एंड आई थिंक उस चैलेंज में ही जो है उस चीज़ का फ़न है। तो सबसे पहला टिप मेरे पास आप लोगों के लिए है कि आपको जो फुटेज है अपनी या जो पिक्चर है आपकी उसको स्टेबलाइज करें। द स्टेबलाइज योर इमेज। अब स्टेबलाइजेशन के लिए आप एक छोटा सा ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं पर्सनली करता हूँ। स्टेबलाइजेशन के लिए आप जनरली कहीं पे स्मूथ सरफेस में अपने फ़ोन को नॉर्मली रख सकते हैं। उसके बाद आप जो है उसके ऊपर टैप करके फ़ोटो ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर रात को वैसे ही लाइट कम होती है तो लाइट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा जो है आपका शटर स्पीड कैमरा का स्लो हो जाएगा। और शटर स्पीड जो है एक लेवल से, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/30 या 1/25 से अगर लो हो जाता है तो आपको फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने में रात को मुश्किल होने वाली है। बिकॉज़ अगर इतने स्लो शटर स्पीड में आप क्लिक करते हैं तो आपका हाथ हिल जाएगा और एज अ रिज़ल्ट आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो भी हिल जाएगी। तो स्टेबलाइज़ करना इमेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा टिप है नाइट मोड यूज़ कीजिए। अगर आपके फ़ोन में कोई सा भी फ़ोन है, अगर आपके फ़ोन में नाइट मोड, नाइट स्केप, नाइट फ़ोटोग्राफ़ी, कोई भी नाइट से कनेक्टेड कोई मोड है, तो आप उस मोड में जो है अपने फ़ोन को डाल दीजिए और उसके बाद आप उस मोड में अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करिए। बिकॉज़ नाइट मोड में करता क्या है फ़ोन कि 3-4 या 2-3 एक्सपोजर्स साथ में लेके वो जो है कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से आपको डिटेल्स जो है आपको रात के फ़ोटोग्राफ्स में देखने को मिलती है। तो 2-3 इमेजेस जब वो साथ में लेके कंबाइन करता है तो उसकी वजह से आपके हाइलाइट्स और शैडोज़ दोनों चीज़ों में जो है आपको एक डिटेल मिलती है। इमेज में जो है एक वाइब्रेंसी होती है, एक कलरफुल एक ब्राइटनेस होती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नाइट इमेज। तो वो ऐसे होती है कि आप अपने फ़ोन को नाइट मोड में डाल दीजिए और नाइट मोड में डालने के बाद आप जो है इमेज क्लिक कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर लाइट एकदम ही कम है, लिटरली आप नाइट को शूट कर रहे हैं तभी नाइट मोड में डालें। थोड़ा सा अगर लाइट लेवल्स कम है, जैसे शाम को 5-6 बजे का वक्त है जब सनसेट जस्ट हुआ ही है, उस वक्त भी आप नाइट मोड में डाल सकते हैं। बिकॉज हाइलाइट्स और शैडोज़ की जो डिटेल है उसको नाइट मोड प्रिजर्व कर लेता है। तो नाइट मोड यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि उनकी इमेज बहुत डार्क या ग्रेनी हो रही है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि नाइट मोड आप यूज़ नहीं करते हो अपने फ़ोन पे। तो नाइट मोड ज़रूर यूज़ कीजिए अगर स्पेसिफिकली आप रात को या शाम को ऐसे वक्त शूट कर रहे हैं जब लाइट थोड़ी सी कम है। तीसरी टिप ये है कि आप अपने फ़ोन में, अगर आपके फ़ोन में प्रो मोड है तो आप वो यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रो मोड में मुझे जो है बहुत सारा कंट्रोल मिलता है। मेरा शटर स्पीड मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा ISO मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वाइट बैलेंस भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब प्रो मोड में एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार हमको जो है गाड़ी के लाइट स्ट्रीक्स, जो ट्रैफिक चल रही है उसके जो लाइट्स है उसके लॉन्ग एक्सपोजर्स हमको लेना पसंद होता है। अब वो पॉसिबल है सिर्फ़ और सिर्फ प्रो मोड में जाके, जब आप अपने शटर स्पीड को 2 या 3 या 5 सेकेंड्स या मोर तक कंट्रोल कर सकें। तो प्रो मोड यूज़ करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर रात में शूट कर रहे हैं। बिकॉज़ प्रो मोड में आपको जो है काफ़ी कुछ कंट्रोल मिल जाता है आपके फ़ोन के सेटिंग्स में।
कैमरा सेटिंग्स में, उसकी वजह से आपको अपनी इमेजेस बेहतरीन तरीके से आप ले सकते हैं जिस तरह आप सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रो मोड यूज़ करने का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए ये है कि आप उसमें लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी शूट कर सकते हैं, लाइक वाटरफॉल या ट्रैफिक के लाइट्स या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो है रात को आप लॉन्ग एक्सपोजर का फ़ायदा उठा सके। तो प्रो मोड जो है ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। चौथा टिप ये है कि आप एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटोग्राफ्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? जनरली एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटोग्राफी उसको कहते हैं जो कि एक शेप हो, फॉर्म हो या कोई एक इमेज के डिटेल पार्ट हो जो कि अपने में ही जो है एक डिज़ाइन एलिमेंट हो, एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हो, या कुछ ऐसा एक इमेज जिसमें शायद कोई प्री डिफाइंड शेप या साइज़ ना हो, बट अपने में ही जो है वो एक डिज़ाइन हो, एक इमेज हो, एक स्टोरी टेलिंग इमेज हो सकती है या जनरल एक डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट इमेज कहते हैं। तो नाइट में मैं एब्स्ट्रैक्ट इमेज की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज रात में लाइट जो है बहुत पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर तरीके से पड़ती है। तो जहाँ फॉर एग्जांपल एक सीन है मेरा और उस सीन में सिर्फ एक जगह में लाइट पड़ रही है, तो आप उस सीन के उस स्पॉट को यूज़ करके एक ऐसा इमेज क्रिएट कर सकते हो जो एक अपने आप में जो है एक स्टोरी टेलिंग इमेज हो, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज हो। तो एब्स्ट्रैक्ट इमेज सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं जनरली मैक्रो मोड में शूट करता हूँ जब मुझे एब्स्ट्रैक्ट इमेज चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट इमेज का एक परफेक्ट डेफिनेशन ढूंढ पाना मुश्किल है, बट ओवरऑल अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अगर एक इमेज का कोई एक पार्ट है, कोई डिटेल है, कोई शेप है, कोई फॉर्म है, कोई कलर है पर्टिकुलर जिसको आप यूज़ करके पूरा फ्रेम फिल कर देते हो या एक पार्ट ऑफ फ्रेम भी फिल करते हो, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट इमेज का टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई इमेज का एक कोई पर्टिकुलर पार्ट हो, कोई डिटेल हो जो आपको ख़ास करके पसंद आ रही है, उसको शूट करें इस तरीके से कि वो अपने आप में एक खूबसूरत इमेज लगे, अपने आप में एक एस्थेटिकली प्लीजिंग इमेज लगे। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट इमेज जनरली कहते हैं। और पांचवा और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो कि शायद काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स हम में से ओवरलुक कर देते हैं वो है पोस्ट प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन ज़रूरी है आपके नाइट फ़ोटोज़ में बिकॉज कई बार नाइट मोड या कोई भी डिफरेंट तरीके से प्रो मोड में भी शूट करने के बाद वाइट बैलेंस हुआ या कलर एंड कॉन्ट्रास्ट हुआ वो थोड़ा सा कहीं लैकिंग हो सकता है, जो कि आप अब पोस्ट प्रोडक्शन में उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं या इन्हांस कर सकते हैं। अब पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर क्या क्या ऐप्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में, स्नैपसीड है और एडोब फोटोशॉप लाइटरूम है। अब ये दो ऐप्स मेजरली आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए, अपने नाइट शॉट्स एडिट करने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में ही डिपेंडेंट हो जाइए और ये भूल जाइए जब आप शूट कर रहे हो कि यार कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं, मैं पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक कर लूँगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो माइंडसेट है वो आपका गलत है बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर एक इमेज को एनहांस करता है, ना कि वो 100% उस इमेज को ठीक कर देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि it is always better to get an image right in the camera rather than depending on post production software। जब आप out in the field हैं, जब आप एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में सोचना भूल जाइए। कोशिश कीजिए कि आप जो इमेज आपके सामने विजुअली आप देख रहे हैं उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप शूट करें, सो दैट नाइट मोड का फ़ायदा इन कैमरा तो हो ही, बट जब आप एडिट कर रहे हैं उसको स्नैपसीड में या लाइटरूम में या कोई भी ऐप में जब आप एडिट कर रहे हो तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस चीज़ को इन्हांस करो, ना कि उस चीज़ को इस तरीके से कोशिश करो कि वो ख़राब हो चुकी है उसको आप ठीक करने की कोशिश करो। ठीक 100% नहीं होता है कोई भी इमेज जब तक आप ऑलरेडी जब आप फ़ोटो ले रहे हो उस चीज़ को ठीक तरीके से आपने क्लिक किया होता है। तो टेक्निकल नॉलेज होना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज का ही आप फ़ायदा पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 टिप्स थे कुछ नाइट फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर आप फ़ोन से नाइट फ़ोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, चैलेंजिंग है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है और आप पहली बार में जाएंगे आपको माइंड ब्लोइंग ऑस्कर अवार्ड विनिंग इमेजेस मिलेंगी, बट इवेंचुअली जब आप शूट करते रहोगे आप ये रियलाइज़ करोगे कि नाइट मोड का कितना फ़ायदा है और रात को हम कितने बेहतरीन ड्रामेटिक इमेजेस ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम शॉट्स। बिकॉज डे टाइम शॉट्स में तो हर कोई ही फ़ोटो ले सकता है, क्लिक 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 कर दिया फ़ोटो आ गए, बट
चैलेंज है कि नाइट टाइम में नाइट मोड यूज़ करके आपके फ़ोन कैमरास के आप कुछ स्टोरी टेलिंग इमेजेस निकालें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलेगी, तो एक लाइक अभी के अभी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे कैनन फैन बॉय के नाम से मैं हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ मेरे से जुड़ना पसंद है तो आप जुड़ सकते हैं। मैं हर जगह हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।